और अब बात अयोध्या की करते हैं, जहां रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। हालात ऐसे हैं कि अयोध्या की सड़कें और गलियां खचाखच भर गई हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जहां पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। रामलला के दर्शन के लिए 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे यातायात और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। जिधर देखो उधर राम भक्त ही दिखाई दे रहे हैं। 26 जनवरी से ही अयोध्या राम भक्तों से खचाखच भरी हुई है। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ और अयोध्या राम मंदिर के बीच की दूरी करीब 182 किलोमीटर है। दूर दराज से कुंभ स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन भी करना चाहते हैं, लिहाजा अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ है। भीड़ का आलम यह है कि श्रद्धालुओं के सामान, जूते, चप्पल जमा करने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाए गए लॉकर कम पड़ गए हैं। एक श्रद्धालु को दर्शन करने में 2 से ढाई घंटे तक लग रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अयोध्या पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और जगह जगह यातायात पुलिस मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महाकुंभ की करते हैं, जहां आईआईटी बाबा एक तरफ चर्चा में, तो उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अभिषेक ब्रह्मचारी बाबा जो हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और ऐसे में आईआईटी बाबा उनके पास पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट से बताते हैं। महाकुंभ जब से शुरू हुआ है, आईआईटी बाबा सुर्खियों में है। कोई आईआईटी बाबा की तारीफ कर रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है। पूछता है भारत में आए गए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने भी सवाल खड़े किए कि संत बनना नहीं होता है, संत बन जाता है। और संत जब परमात्मा का एकीकरण कर लेता है तो अपने आप जैसे कस्तूरी में सुगंध आता है, लोग जानने लगता है, वहाँ डिजिटल मीडिया आदि सब न्यून हो जाते हैं। स्वामी भारती जी महाराज जैसे जो संत थे वो कभी कहीं प्रकट नहीं हुए, परंतु जब उनका देहावसान हुआ तो दुनिया जाना कि देश के महान संत चले गए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने सवाल तो उठा दिए, लेकिन आईआईटी बाबा लाभ लश्कर के साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के चौखट पर जा पहुंचे। काफी देर तक आईआईटी बाबा उनके पास बैठे रहे और ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार स्वामी को उनसे शिकायत क्या है। दोनों के बीच धार्मिक विचार का आदान प्रदान हुआ और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मन में जो शंकाएं थी वो आईआईटी बाबा ने दूर कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात है कि स्कूल की, उस शिक्षा के मंदिर के जहां भविष्य गढ़ा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जहां कि स्कूल की छात्रा को शर्मसार होना पड़ा, वो भी सैनिटरी नैपकिन को लेकर। रिपोर्ट देखिए। मुझे पीरियड आया तो मैम ने मुझे पैड नहीं दिया। मेरी मदद करने की जगह मुझे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। ये कहना है उत्तर प्रदेश की बरेली की 11वीं क्लास की छात्रा का, जिसे परीक्षा के दौरान क्लासरूम से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए नहीं कि वो परीक्षा में नकल कर रही थी या क्लास में कोई शरारत, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि पेपर देते वक्त इस 11वीं क्लास की छात्रा को पीरियड शुरू हो गए थे। वो एग्जाम छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने अपनी प्रिंसिपल से मदद की मांग की थी। मेरी बेटी का पेपर था जो परीक्षा देने गई थी। परीक्षा देने के उपरांत में मेरी बेटी का किसी को पता नहीं था, अचानक में उसका जो है वो मासिक धर्म आ गया। मेरी बेटी ने सारे टीचरों से कहा तो टीचरों ने उस टीचर को ऐसा करते करते कम से कम 1 घंटा व्यतीत कर दिया। मैंने प्रिंसिपल को फोन किया, मेरे से बोली कि मैं राउंडिंग पर हूँ, लेकिन ये झूठ बोल रही है। राउंडिंग में नहीं थी उस समय। ये अगर राउंडिंग पर थी तो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया गया। इस घटना से परेशान होकर छात्रा रोती हुई अपने घर पहुंची थी। स्कूल के शिक्षकों से ऐसे अमानवीय व्यवहार से पीड़ित परिवार में नाराजगी है। परिजनों ने जिला विद्यालय निरीक्षक, महिला आयोग और उच्च अधिकारियों से प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं उस पर कार्रवाई चाहता हूँ कि ये प्रिंसिपल हमेशा ही झूठ बोलती है और बच्चों को दबाव बनाती हैं कि कोई अगर जांच जाता है तो बच्चों को अपने अंडर में करके उस पर दबाव बनाती है कि ये बात मत बताना किसी को। तो बच्चों को कंट्रोल कर लेती हैं एकदम से। मैं इस पर कार्रवाई चाहता हूँ, किसी हालत में होनी चाहिए, क्योंकि ये मैडम हमेशा झूठ बोलती हैं। DIOS
देवकी नंदन ने बच्ची के पिता को मामले में जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सबूतों को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच कमेटी को हमने सभी लोगों से, जो भी स्टाफ हमारे हैं, उनको हमने कहा है कि विद्यालय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को आप लोग जो है उसको भी संज्ञान में लेंगे, और जो तत्समय विद्यालय में उनके साथ उपस्थित छात्र के साथ, चूँकि परीक्षा का समय था, तो जो उसमें कक्ष निरीक्षक के रूप में उनके साथ शिक्षक थी, उनका स्टेटमेंट, और बच्ची थी जो उनके साथ बताया गया कि वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ वापस में घर चली गई थी। तो उनके जो फ्रेंड्स थे, उनकी जो सहेलियाँ थी, उनका भी स्टेटमेंट साथ में प्रधानाचार्य का संयुक्त रूप से स्टेटमेंट के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगी। तो जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके हिसाब से मैं नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करूंगा। हर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल इसी भरोसे से भेजता है कि कोई परेशानी आने पर स्कूल में शिक्षक उनकी मदद करेंगे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल अगर इस तरह के होंगे जो मदद के बजाय छात्रों को ही शर्मिंदा कर देंगे, तो छात्रों का मनोबल टूटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का असर दिखना शुरू हो गया। सीज फायर के बाद एक बार फिर से गाजा पट्टी के लोग वापस अपने घर पर लौट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का असर दिखना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां कई महीनों बाद गाजा में आसमान साफ है, तो वहीं 15 महीने बाद अब फिलिस्तीनी नागरिक घर वापसी के लिए धीरे धीरे उत्तरी गाजा की तरफ वापस बढ़ते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार सुबह हजारों फिलिस्तीनी विस्थापितों की भीड़ गाजा पट्टी की सीमा पर देखी गई। ये लोग गद्दे और कंबल लेकर अपने बचे कुचे सामान के साथ वापस उत्तरी गाजा में अपने घर जाने की कोशिश करते देखे गए। हालांकि इजराइल ने रविवार को हमास पर युद्ध विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों का रास्ता रोक लिया था, जिसके बाद हजारों विस्थापितों को रविवार रात सड़कों पर ही गुजारनी पड़ी। लेकिन सोमवार सुबह मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर से बंधकों की रिहाई का भरोसा मिलने के बाद इजराइल ने गाजा में लगाए गए अवरोधों को हटा लिया है और विस्थापितों के लिए उत्तरी गाजा का रास्ता खोल दिया। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप